बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियों के साथ साथ हमारी पेरेंट्स, हमारी माएँ, हमारी बहनें साथ में बच्ची के साथ हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा खुशी मुझे वो लगा कि पहली मर्तबा यहाँ पे आकर के एक बच्ची ने जो ही अल्फाज अपने इस्लाम के बारे में बताया, चार जो हमारी जिंदगी के रूबरू है, वो चार अल्फाज पूरी रिफाइन करके उन्होंने थरथराते हुए लफ्ज, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आऊं उसके पीठ पे हाथ दूं और उसको कहूं कि ये फर्स्ट पड़ाव है। हिम्मत और हौसले के साथ तुमने जैसे यहाँ पे बोला, उसी तरीके से आंख बंद करके ये सोचो कि हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा मुझे प्राउड फील तब हुआ जब होली क्रॉस की बच्ची इस पार्टिसिपेट कर रही है। होली क्रॉस स्कूल में हमारा इस्लाम, हमारे यानी कि बहुत चीजों से दूर रखा गया। वहां पे दीनी बातें को बहुत दूर, यानी कि कुरान, नमाज कुछ भी नहीं वहां पे। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि होली क्रॉस से भी हमारे पेरेंट्स अपने अस्सलाम वालेकुम अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कौम के बारे में, जो हमारा इस्लाम है, इस्लाम के बारे में, हमारी जो दीनी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में अपने जनरेशन को बता रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। कहना ये है कि बेटा, हम कितने भी यहाँ पे जितने भी मेरी बच्चियां, मैं बच्चियों से बात करना चाहती हूँ, हम दुनिया बहुत कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एक अच्छे समाज की बेटी तब बनेंगे जब हम इस्लाम पे चलेंगे, इस्लाम को लेके चलेंगे, क्योंकि वही हमारी पहचान है। तो हमें अपनी पहचान को कभी खोना नहीं है। तो ये चीज मानना है कि हमें कुछ बनना है तो इस्लाम के साथ अपनी बातों को रखना है, तो इस्लाम और तहजीब के दायरे में रखनी है। बहुत खुशी होती है जब अवाम की बच्चियां, जब डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक टीचर, अभी बीपीएससी से इतनी अच्छी बच्चियां सब क्वालिफाइड हुई है, टीचर बनी है। तो एक साथ साथ हमें नमाज, कुरान, हमारा जो इस्लाम जो बोलता है, उस चीज को हमें, जो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी चीजें दुनिया में लाए हैं, अल्लाह ने उनको भेजा है, तो उनको छोड़ना नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना है। और खास मकसद एक और है यहाँ पे, पेरेंट्स जितनी भी है, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि हम जब एक अच्छी जिम्मेदारी अपने घर में निभाते हैं, एक अपने बड़े गार्जियनों की अच्छी देखरेख करते हैं, जब एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बन सकते हैं, तो आखिरी पड़ाव होता है जब हम उनको गुस्ल देते हैं। जब वो दुनिया से जाते हैं तो गुस्ल देते हैं। तो गुस्ल जो है ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आजकल देखते हैं कि बाहर से बुलाया जाता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे हौसला, मैं जाती हूँ गुस्ल देने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो जो घर के जो फर्द है वो इन चीजों से महरूम क्यों है। वो आखिरत, वो क्या कहें कि सारी नेकियां जो है, जितने भी खिदमत हमने अपने बुजुर्ग के की है, अगर वो चीज में हम शामिल नहीं हो, वो चीज नहीं कर पाए, तो लगता है कि खालीपन है। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब हम एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बन सकते हैं, तो जो भी हमारी अच्छी पोती बन सकते हैं, तो हमारी जो घर की वालिदा हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ, हमारे घर के समाज की जितने भी, अगर कोई भी इंतकाल होता है तो उस घर के फर्द उस गुस्ल में शामिल हो। हाँ ठीक है, नहीं आता है तो वहां पे हैं तो आपको बताएंगी। तो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहती हूँ, खासतौर से जो हमारे मौलाना साहब है, मौलाना साहब को मैं कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छी है कि आपने जो दुनियावी सवालों की आखिरती सवाल आप रखे हैं क्वेश्चन में, तो आप अपने मदरसों की सारी बच्चियों को, जो बच्चियां बालिग हैं, जो बच्चियां 10वीं क्लास की हैं, उन बच्चियों को गुस्ल देने का बयान, गुस्ल देने का तरीका सिखाइए। और एक चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको इसमें शामिल होना चाहिए, तो आप मुझे बुलाइए। मुझे बहुत तहे दिल से खुशी होगी कि जब हमारे कौम की सभी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एक अच्छी टीचर, एक अच्छी बीवी बन सकती है, एक अच्छी नेता बन सकती है, तो हम अपना आखिरत क्यों छोड़ सकते हैं? हमारे वो आखिरत जो हमारी नेकियों का भंडार है, जो दुआएं हैं, तो वो चीज हम उससे महरूम क्यों हुए? तो खासतौर से मैं यहाँ पे यही कहने के लिए आया हूँ कि आप मौलाना साहब वो ट्रेनिंग दें और बताएं गुस्ल का बयान, और गुस्ल देने का तरीका सिखाएं कि हम अपने
जनाजे को, जब हम अपने घर के जो फर्द को जनाजा दें, कफन पहनाए तो किस तरीके से पहनाए, गुस्ल दें तो किस तरीके से, वो पूरी बारीकी से उन लोगों को ट्रेनिंग दें। और अपने अपने समाज में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने अगल बगल रिश्तेदारों में वो सबसे पहले खड़ी हो फर्द, भले वो एक जग पानी देने के लिए हो, लेकिन वो वहां पे खड़ी हो। बस ज्यादा बातें नहीं कहूंगी, बस ये कहना चाहूंगी कि हमारी बेटियों को एक मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, माए का साथ है, गार्जियनों का साथ है, तो हमारी बच्चियां फ्रीडम, आजादी मिली है, तो उस आजादी को हमें यूज करना है एक अच्छी बेटी बन करके। क्योंकि बहुत ट्रस्ट और यकीन के साथ माँ बाप उस स्कूल में, मदरसे में, हॉस्टल में कुछ बनने के लिए भेजते हैं, तो उस उम्मीद पे खड़े उतरना है और कामयाब होकर के दिखाना है कि अम्मा, अब्बा, पापा, मम्मी, मैं यहाँ पे आई हूँ आपकी बदौलत, तो मैं वो काम करके आई हूँ, सक्सेस बन के आई हूँ। देखो, दुनिया में बहुत आएंगे बहकाने के लिए, हमें दूसरे का कंपेयर कभी भी नहीं करना है। ऊपर अगले ने क्या किया है, अगले ने क्या किया उस चीज को नहीं, अगले ने क्या पहना वो चीज फॉलो नहीं करना है, अगले कैसे घर में रहता वो चीज को फॉलो नहीं करना है, नहीं, अगला क्या बना है उसके तरीके से मुझे बनना है। अगले ने वो कैसे, वो कहाँ से क्वालिफिकेशन लिया, वो टारगेट रखना है। खासतौर से मैं यहाँ पे और भी बात, और क्या बोलूं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब का, ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि सीखे, और क्या बोलूं, चलिए, खासतौर से हमारी जितनी भी बेटियां हैं, ढेर सारी इस माँ की दुआएं हैं, अल्लाह आप लोग को कामयाबी दे इज्जत के साथ, क्योंकि हम पे उंगली उठाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, हमें उनका उंगली को तोड़ना है। तो इसीलिए हमारी बेटियों सबको इस माँ का बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और दुलार। और यहाँ पे मैं अपनी सारी माओ को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। अगर मुझसे कुछ बातें कमी हो गई होगी या कुछ गलत कहा होगा तो माफी चाहती हूँ। फिर से एक मरतबा मौलाना साहब का तहे दिल से हर साल बुलाते हैं, मैं हर साल इनका याद रखती हूँ कि आज वक्त नहीं दिया था, अगली मरतबा, लेकिन समय ऐसा है कि संडे के दिन उन्होंने प्रोग्राम रखा है।